गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं प्रमोद कुमार गुप्ता, केमिस्ट्री टीचर, आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। बच्चों, मैं आप लोगों को 11th केमिस्ट्री पढ़ा रहा था। चैप्टर कॉन्सेप्ट ऑफ मोल एंड मोलर मास में आज हमारा 11वां लेक्चर है। मैं आप लोगों को पिछले टर्म पर विलेन की मोलरता पर आधारित 2-3 न्यूमेरिकल बताया था। आज मैं पुनः 1-2 न्यूमेरिकल बताऊंगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। पहला न्यूमेरिकल यहाँ लिखा गया है बच्चों, H2SO4 अम्ल के 20% भार से विलेन की मोलरता ज्ञात कीजिए। विलेन का घन तो 1.1394 ग्राम प्रति मिलीलीटर है। बच्चों, आप जानते हैं विलेन की मोलरता का जो फार्मूला होता है, विलेन की मोलरता बराबर विलेय का भार, विलेय का अणुभार, विलेय का भार अपान विलेय का अणुभार अपान विलेन का आयतन लीटर में। यहाँ विलेय क्या है? H2SO4 है। क्या है? H2SO4। अर्थात हमें H2 और किसकी मोलरता ज्ञात करना है? H2SO4 विलेन की मोलरता ज्ञात करना है। आप जानते हैं तो विलेय मीन्स क्या है? H2SO4। तो यहाँ H2SO4 का भार और अपान क्या हो जाएगा? H2SO4 का अणुभार अपान H2SO4 विलेन का आयतन लीटर में। तो सबसे पहले हमें H2SO4 का भार ज्ञात करना है, अणुभार ज्ञात करना है, फिर उसके बाद H2SO4 विलेन का आयतन हमें निकालना है। क्योंकि इस न्यूमेरिकल में ना तो भार दिया गया है ना तो आयतन, लेकिन यहाँ 20% भार से दिया गया है। तो देखिएगा यहाँ H2SO4 का भार क्या कैसे निकालेंगे हम। यहाँ 20% भार से यह तात्पर्य है कि बच्चों किसी 100 ग्राम विलेन में 20 ग्राम क्या घुला हुआ है? H2SO4 है। अगर 15% भार से विलेन बोला जाता है तो 100 ग्राम विलेन में 15 ग्राम क्या है? कोई भी पदार्थ घुला हुआ है या 15% सल्फ्यूरिक अम्ल घुला हुआ है या विलीन किया हुआ है। तो यहाँ 20% हम लिखेंगे H2SO4 के 100 ग्राम, कितने ग्राम? 100 ग्राम। 20% मतलब 7 मतलब 100 ग्राम H2SO4 में H2SO4 का भार बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 20 ग्राम। कितना हो जाएगा? 20 ग्राम। मैंने क्या लिखा है? H2SO4 के 100 ग्राम H2SO4 में H2SO4 का भार कितना है? 20 ग्राम। तो 100 ग्राम H2SO4 के विलेन में कितना ग्राम H2SO4 है? 20 ग्राम है। अब देखिए हमारा यहाँ H2SO4 का भार निकल गया। अब विलेय का भार अर्थात H2SO4 का अणुभार हमें क्या ज्ञात करना है? H2SO4 का अणुभार। H2SO4 का अणुभार देखिएगा H2SO4 का अणुभार क्या है? देखिए हाइड्रोजन 2 है तो 2 गुणे हम 1 कर देंगे, सल्फर 1 है तो 32 सल्फर का परमाणु भार होता है। और हमेशा आप लोग जानते हैं बच्चों H2 अणुभार निकालने के लिए सभी परमाणु के परमाणु भार को क्या कर देना चाहिए? जोड़ देना चाहिए। फिर यहाँ 32 हो गया। ऑक्सीजन का यहाँ 4 परमाणु है और 16 चौका 64 32 96 2 कितना हो गया? 98। तो H2SO4 अर्थात विलेय का अणुभार कितना है बच्चों? 98 आया। अब हमें क्या ज्ञात करना है? H2SO4 विलेन का आयतन लीटर में। तो देखिए यहाँ H2SO4 के 100 ग्राम H2SO4 के 100 ग्राम विलेन का मिलीलीटर में आयतन, विलेन का मिलीलीटर में आयतन, ml में आयतन बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ आप देख रहे हैं फार्मूला होता है, इसमें आयतन नहीं दिया है। इसके लिए फार्मूला होता है बच्चों विलेन का भार। क्या होता है? विलेन का भार अपान हो जाता है विलेन का घनत्व। क्या हो जाएगा? विलेन का घनत्व। अगर बच्चों जब आयतन नहीं दिया है तो घनत्व दिया गया है, इसी फार्मूले का उपयोग किया जाता है। तो विलेन का भार बटे विलेन का घनत्व। आप देख रहे हैं विलेन का भार कितना है? 100 ग्राम है। कितना है? 100 ग्राम है। तो यहाँ हम आगे लगाएंगे यहाँ बच्चों 100 ग्राम अपान क्या हो जाएगा? इसमें देखिएगा 100 ग्राम अपान विलेन का घनत्व कितना है? 1.1394 है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 87.76
मिलीलीटर आ जाएगा, 87.76 मिलीलीटर, क्योंकि हम सबसे पहले किसमें निकालने हैं आयतन, मिलीलीटर में। अब इसी को हमें क्या करना है, लीटर में कन्वर्ट करना है। लीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप जानते हैं 1000 से हम क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं, क्योंकि आप जानते हैं 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। इसी को हम जब हम बच्चों 87.76 को हम 1000 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, आ जाएगा 0.08776 लीटर आ जाएगा, इतना आ जाएगा। ठीक, जब इसे हम भाग देंगे तो आपका 1000 का तो यहाँ मतलब यहाँ दशमलव लग जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखिए इसमें हमें क्या करना है, अब H2SO4 बिलियन का आयतन ज्ञात करना, सॉरी नॉर्मलता ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे H2SO4 बिलियन की मोलरता, क्या मोलरता बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ स्पेस ना होने के कारण हम यहाँ लिख रहे हैं। तो H2SO4 का भार अपान H2SO4 का क्या बच्चों, अणुभार, ठीक, अणुभार अपान क्या हो जाएगा, H2SO4 बिलियन का आयतन, क्या H2SO4 बिलियन का आयतन, H2SO4 बिलियन का आयतन, ठीक। आप जानते हैं किसमें, लीटर में। अब देखिए यहाँ लिख दीजिएगा H2SO4 का भार कितना है, देखिए इसमें H2SO4 का भार कितना है बच्चों, इसमें 87, H2SO4 का भार 20 ग्राम है और अणुभार कितना है, 98 है, और यहाँ पर आयतन कितना है, 0.08776। जब हम इसका भाग देंगे, इसको फिर इसमें भाग दे देंगे, आ जाएगा 2.34, क्या 2.32 मोल प्रति लीटर, 2.32 मोल प्रति लीटर, 2.32 मोल प्रति लीटर। ये आपका एक सवाल आज लग गया। और आप लोगों का बच्चों, आप लोग वीडियो को रोककर आप इसको नोट्स बनाते रहेंगे। चलिए मैं और आप लोगों को एक न्यूमेरिकल बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अगला न्यूमेरिकल है, जल की मोलरता ज्ञात कीजिए, क्या, जल की मोलरता ज्ञात कीजिए। अगला दूसरा न्यूमेरिकल है बच्चों, जल की मोलरता ज्ञात कीजिए। जबकि जल का घनत्व कितना है बच्चों, जल का घनत्व 1 ग्राम प्रति मिलीलीटर है, 1 ग्राम प्रति मिलीलीटर है। अब आप जानते हैं बिलियन की मोलरता फार्मूला होता है विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार अपान बिलियन का आयतन, क्या बच्चों, लीटर में। आपको इतना मालूम है। अब देखिए यहाँ बिलियन का भार नहीं मालूम है और न बिलियन का आयतन मालूम है। तो यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ एक फार्मूला, अभी हम विलेय कौन है, जल है। तो यहाँ में क्या निकालना है, जल का भार, क्या, जल का भार यहाँ पर दिया गया है बच्चों। एक फार्मूला होता है जल का भार बराबर जल का घनत्व, क्या, जल का घनत्व होता है और गुणे क्या होता है, जल का आयतन लीटर में। किसका, जल का आयतन किस में रहेगा आपका, मिलीलीटर में। किस में रहेगा, मिलीलीटर में। ये हो गया। अब आप जान रहे हैं जल का घनत्व कितना है, 1 ग्राम है, तो 1 गुणे क्या हो जाएगा, 1 ग्राम प्रति मीटर, तो बराबर 1 होगा। लेकिन आप जानते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य है कि आप जानते हैं कि यहाँ हम फार्मूला जब भी फार्मूले में रखेंगे आयतन, तो हम मिलीलीटर में ना रखकर हम किस में रखेंगे, लीटर में। तो जब हम लीटर में रखेंगे तो यहाँ जल का घनत्व 1 है और जल का आयतन लीटर में हमें करना पड़ेगा। तो लीटर में करने के लिए यह करके हम क्या कर सकते हैं, लीटर में करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें भी 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, तो उसमें हम 1000 ml में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा बच्चों 1 गुणे 1000, तो बराबर हो जाएगा आपका 1000 क्या हो जाएगा, ग्राम आ जाएगा आपका, क्या,
यहाँ पर बच्चों जल का भार। ठीक, क्यों 1000 ग्राम है, मैंने आप लोग बताया कि जल का भार बराबर जल का घनत्व गुणे जल का आयतन मिलीलीटर में। लेकिन यहाँ मिलीलीटर में हम इस फार्मूले में मिलीलीटर में आयतन नहीं यूज करते हैं, किसमें यूज करते हैं, लीटर में यूज करते हैं। इसीलिए यहाँ पर बच्चों आपका एक गुणे 1000 हो जाएगा। ठीक, जल का भार, क्योंकि यहाँ आयतन हम लीटर में लेंगे तो यहाँ भी हमें क्या करना पड़ेगा, 1000 का इसमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। ये आप जानते हैं 1 ग्राम प्रति मिलीलीटर है, तो इसको हम 1000 ग्राम प्रति लीटर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जब 1000 घनत्व जब 1000 ग्राम प्रति मिलीलीटर कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 1000 भार आ जाएगा। इतना हो गया। अब जल का आयतन देखिए, यहाँ जल का आयतन देखिएगा बच्चों, जल का आयतन नहीं, जल का अणुभार ले लीजिए। जल का अणुभार कितना होता है बच्चों, 18 होता है। अब देखिए जल का आयतन 1000, अब ले लीजिए मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर, यह क्या हो जाएगा, 1 लीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, 1 लीटर। अब हमारा यहाँ देखिए जल का भार भी निकल गया, जल का अणुभार भी निकल गया, जल का आयतन भी निकल गया। अब आगे चलते हैं, यहाँ लिखेंगे जल की मोलरता बराबर जल का भार बटे जल का अणुभार अपान क्या हो जाएगा बच्चों, जल का आयतन लीटर में। क्या, जल का आयतन लीटर में, किसमें, लीटर में। अब देखिए यहाँ जल का भार कितना दिया है, 1000 ग्राम, जल का अणुभार कितना होता है, 18 होता है, और जल का आयतन कितना है, 1 लीटर है। तो बच्चों हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 55.56 मोल प्रति लीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मोल प्रति लीटर। अर्थात बच्चों जो जल की मोलरता होगी 55.56 मोल प्रति लीटर होगी। बच्चों कंपटीशन एग्जाम में भी यह प्रश्न पूछा जाता है, आप दे दिया जाएगा जल की मोलरता कितनी होती है, 4 ऑप्शन दे दिया जाए, 55.56 या 55.67 या 5.56 ऐसे दे दिया। आपको ऑप्शन में क्या सिलेक्ट करना है, 55.56 मोल प्रति लीटर। बच्चों आज के लिए बस इतना ही। मैं आप लोगों को अगले टर्न पर बिलियन की मोलरता की डेफिनेशन बताऊंगा, उसका फार्मूला बताऊंगा, यूनिट बताऊंगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।